नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। और आज तो भाऊ जी भी बैठे जी। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। और दोस्तों उससे पहले एक जानकारी मिल रही कि ऊना में, पंजाब में ऊना में या हिमाचल में जहाँ पर भी जो अगेता आलू था, जो 40 दिन की फसल थी अभी, उसमें महाभयंकर ब्लाइट आ गई। उसी कारण सारे पत्ते झुलस गए और जो आलू बिल्कुल छोटा छोटा गोली की तरह रह गया नीचे। अभी जो आलू बैठा है उसमें महाभयानक वो जो अभी लास्ट की बरसातें पड़ी और अब की बार मौसम में भी नमी है तो इस कारण वो ब्लाइट आ गई। तो सभी किसानों से अपनी फसलों का ध्यान रखना। मैंने पहले भी बोला था कि आप याद करोगे इस साल को भी, जो आने वाला साल है, कहीं ऐसा ना हो किसी लापरवाही में या किसी भी कारण से आपकी थोड़ा देख रेख की वजह से आपकी फसल खराब हो जाए तो आपको पछताना पड़े। अपनी फसलों का ख्याल ज़्यादा रखो क्योंकि अब की बार धूंध ज़्यादा पड़ेगी, नमी ज़्यादा रहेगी, मौसम भी ऐसी चल रहा जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली जी, कहाँ के माल। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार। जसकरण कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया भैया। आज क्या बात, बाबूजी को साथ लेके आगे जी? नहीं बिल्कुल बाबूजी भी आए हैं साथ में। अच्छा जी, अच्छा। मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ तो थोड़ा सा पीछे बाबूजी वगैरह संभाल रहे थे। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी राणा जी, बात करते हैं गाड़ियों की तो मंडी के अंदर है 138 गाड़ी। अच्छा जी। 129 गाड़ी की तो रिपोर्ट है जो सुबह 5 साढ़े 5 बजे बनती है। उसके बाद जो रिकाउंट होती है 7 बजे, उसके हिसाब से 138 गाड़ी है। अच्छा जी। 138 गाड़ी के अंदर से आप ये मान के चलो मोटा अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो कल की है 45 से 46 गाड़ी बैलेंस। अच्छा जी। बाकी जो गाड़ी आई है वो ताजी आज मंडी में आई है। तो 138 है वो कल की 45-46 गाड़ी मिला के है। अच्छा जी। अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की तो चिपसोना की आई हैं, जो चंदोसी बिसोली संभल साइड से चिपसोना आता है, उसकी आई हैं 33 से 34 गाड़ी। सूर्य की बात करते हैं तो वो आई हैं 23 से 24 गाड़ी। अगर हम बात करते हैं स्टोर की 37-93 की, पुखराज की, मोहन की, जो ये वैरायटियाँ होती हैं, जो हमारा आगरा अलीगढ़ बेल्ट, सारा ये हमारा मथुरा बेल्ट कवर, राया, सासनी, जितनी भी हमारी ये बेल्ट कवर होती है, यहाँ से आई है 53 से 54 गाड़ी। अच्छा। यहाँ की अब एकदम थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है गाड़ियों की। अच्छा जी। जो पहले 40 गाड़ियाँ या 35-40 गाड़ियाँ 45 गाड़ी आ रही थी, अब उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ी है। अब 37-93 हाइब्रिड आलू ये सब निकलना, इन्होंने थोड़ी स्पीड पकड़ी है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ LR की तो LR ने कभी थोड़ी गाड़ियाँ ज्यादा आई हैं, 13 से 14 गाड़ी। 2 से 3 गाड़ी आई है सब्बल की, जो एक ख्याति आलू होता है या फिर कोई वहाँ का 37-93 होता है। 5 से 6 गाड़ियाँ आई हैं पंजाब की। पंजाब के जो ज्योति आलू होते हैं, पुखराज आलू होता है या कंपनी का ITC वाला जो आलू आता है वो सब है। तो कुल मिला के हमारे पास सब गाड़ियाँ बनती हैं 138 गाड़ी। अगर हम बात करते हैं माहौल की, आप दिखा सकते हो बाजार ठीक चल रहे हैं, लेकिन जो पहले वाली बात थी ना वो थोड़ी सी कम है। और वो हम लोगों ने हमेशा से आपको बताया था कि जो दिवाली वाला जो हफ्ता होता है ना, अब ऑलमोस्ट आप देख रहे हो दिवाली ऑलमोस्ट सिर के ऊपर आ गई है। ये छठ पूजा तक का बस है। बिल्कुल। उसके बाद छठ पूजा है, उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, अगले दिन फिर छुट्टी होती है। तो ये 3-4 दिन के जो ये त्योहार आते हैं ना, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है आलू पे। ब्रेक का मतलब क्या होता है, इसमें जो छोटे मोटे ग्राहक जो होते हैं ना, जो परचून बेचने वाले ग्राहक होते हैं, ये आलू को छोड़ के दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। आधे गाँव चले जाएंगे, आधे जो होते हैं वो ये मोमबत्तियाँ, ये माताओं की पूजा, गणेश जी की, लक्ष्मी माता की, जो सजावटों का सामान, गेंदे की फूल की माला आप दिखा सकते हो। मंडी के बाहर से हर गली मोहल्ले के अंदर सजावट का खूब इस बार जोर है। तो ये जो बड़े ग्राहक होते हैं, तो रेडीमेड मिठाइयाँ बिकने लगी जी। देखो राणा जी, ये होता ही होता है। आज के डेट में ग्राहक देखता है उसको पैसा किस में बच रहा है। आलू में अच्छा बच रहा है, मिठाई में, सजावट में उसको सूखा पैसा किस में बच रहा है। जिसमें उसको सूखा पैसा बचता है, जिसमें उसको कहते हैं ना, जिसके अंदर जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिखता है वो उसमें जाता है। ये बड़े ग्राहक जो हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके अपने पूरे, जैसे हमारे यहाँ पे फड़ा वैसे उनकी वहाँ पे दुकानें, उनके अपने ठिए हैं, वो तो आलू ही बेचेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे ग्राहक जो होते हैं, जो रेगुलर जो 1-1, 2-2 कट्टे लेने आते हैं, जिनको हम परचूनिया ग्राहक कहते हैं, ये सब दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम है, ये भी निकल जाएगा। दिवाली तक का टाइम है, तो उसके बाद वापस बिक्री जो है वो स्टेबल हो जाएगी। लेकिन बस हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है, एंड का जो एक बर्डन है ना, एंड का बोझ, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 महीना पूरा है। लोग आके कहते हैं कि नए आलू आ गया, पीछे ये हो गया, हड़बड़ाहट हो गई। 1 महीने तक नए आलू का कोई भी जोर मंडी में नहीं आएगा। ऊना में तो कह रहे बड़ी भयंकर ब्लाइट आई जी। देखो जी, सबसे बड़ी बात राणा जी, मैं तो आपको सीधी बात बता रहा हूँ, हमारी ऊना वालों से भी बात हो रही है, होशियारपुर वालों से भी बात हो रही है। सबका यही कहना है 15 तारीख के आसपास आलू आएगा मंडियों के अंदर, और 15 के बाद 20-25 तारीख तक आलू को जोर पकड़ेगा।
मोटा मोटा हमारे पास पूरा 1 महीना आलू को निकालने के लिए। ठीक है जी। जो बंदे सट्टा खेलते हैं, जो बंदों को जुआ खेलना है लास्ट तक का, जो कहते हैं हम आखिरी में बेचेंगे, आखिरी में आलू, क्योंकि आखिरी के अंदर दिसंबर के अंदर क्या होते हैं, शादियों वगैरह के सीजन शुरू हो जाते हैं, शादियों पार्टियों के नवंबर से दिसंबर, तो वो टाइम लोग कहते हैं कि हम लोग उस टाइम पे निकालेंगे, उस टाइम पे आलू की औकत, आलू का रेट अच्छा हो जाता है। और जो हमारे पूरे सूरे व्यापारी होते हैं, जिनके पास पैसों की थोड़ी शॉर्टेज होती है, जिन्होंने ब्याज या लिया होता है, उनके लिए ये टाइम सबसे बढ़िया होता है निकालने के लिए। तो हम उनको यही चीज़ बोलेंगे, वो लोग अंत तक ना चले, क्योंकि अंत में क्या होना है, कितना आलू रुकता है, किसी को नहीं पता, वो तो जुए के बराबर होता है। ठीक है जी। इसलिए आलू को देख के, मंडियों को देख के, रेटों को देख के आलू को धीरे धीरे निकालते चले जाएं। आगे क्या होना है, कब आलू आएगा, कितनी ब्लाइट आएगी, क्या दिक्कत आएगी, ना आपको पता ना मेरे को पता, ये हमारा सिर्फ भगवान जानता है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं रेटों की, तो चंदोसी के जो चिप्सोने हैं आप दिखा सकते हो सामने, ये दोनों लॉट चंदोसी के जो चिप्सोन है, ये आप मान के चलो 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक का इनका रेट है। अच्छा जी। 1200 से 1300, जो इसके अंदर हमारे संबल वाले भी कवर हो गए और चंदोसी वाले भी कवर हो गए। संबल का चिप्सोना 1200 से 1250 है, चंदोसी वाला 1250 से लेके 1300, 1320, 30 रुपए तक है, टॉप क्वालिटी चिप्सोने। ठीक है जी। इन्हीं की अगर मैं 2 नंबर गुल्लों की बात करता हूँ, जो बिल्कुल मीडियम आलू के बराबर आती है, उनका रेट भी आलू के बराबर है, बल्कि वो आलू से तेज ही बिक रहे हैं। वो 1150 रुपए से लेके 1250 रुपए तक का उनका रेट है। अगर मैं तीसरे नंबर गुल्ले की बात करता हूँ, वो मान के चलिए 1050 से लेके 1120-30 रुपए का रेट है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे सूर्य आलू की, सूर्य आलू जो चंदोसी बेल्ट से आ रहे हैं, वो मान के चलो 1400 रुपए से लेके 1500, 1550। जो संबल बेल्ट से आ रहे हैं, वो 1300 रुपए से लेके 1400, 1450 रुपए। बाकी आगरा अलीगढ़ बेल्ट से आ रहे हैं, वो मान के चलो ये जैसे ये पलटे हुए हैं, ये 1200 रुपए से लेके 1250, पौने 1300 रुपए तक की रेंज में है। ठीक है जी। अगर हम बात करता हूँ 3793 आलू की, 3793 आलू जो बढ़िया आ रहा है, मेरा लॉट बिक गया है। जो तो गीले आलू हैं वो उनकी रेंज है 950 से 1000, जो सूखे आलू हैं उनकी रेंज है 1980 से लेके 1050-60। इक्का दुक्का गाड़ियाँ जो हैं वो 1100 भी टच हो जाती हैं। राणा जी, आज के डेट के अंदर क्या है, जैसे जैसे टाइम आप देख रहे हो, अब हमारा अक्टूबर भी खत्म हो गया, नवंबर आने वाला है। ऑलमोस्ट जो हम लोग सुनते हैं पीछे 1 नवंबर के आसपास जो है वो मशीनें वगैरह बंद कर देते हैं स्टोर वाले। ठीक है जी। उससे क्या है, आलू के अंदर ना थोड़ी सी लूजनिंग आनी, हल्का कहते हैं ना लूज आना शुरू हो गया आलू। तो लूजनिंग से क्या होता है, जो ग्राहक है ना, क्वालिटी, अब हर एक ही आलू की कई किस्म की क्वालिटियाँ आ रही हैं, इसलिए रेटों का बहुत अंतर आ गया है। एक ही आलू हल्की क्वालिटी कुछ रेट है, एक ही आलू एवरेज क्वालिटी कुछ रेट है, एक ही आलू बढ़िया सुपर क्वालिटी कुछ रेट है। हर आलू के अंदर क्वालिटी के हिसाब से, टाइटनेस के हिसाब से, अब तो टाइटनेस का रेट रह गया है। जितनी बढ़िया ग्रेडिंग, जितनी बढ़िया, जितना टाइट आलू होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आलू को अब टाइम निकलता जा रहा है, वैसे आलू ये देखो हल्का हल्का ना, कहते हैं ना मुरझा रहा है, चाहे इसको बूढ़ा होता जा रहा है जी, बस बूढ़ा होता है, क्योंकि टाइम होता है जी। देखो आज की डेट में 6-7 महीने आलू स्टोरों के अंदर रुक गया है। अब वो आलू का एक शेल लाइफ होती है, तो हल्का हल्का उसमें लूजनिंग आती है। तो जो तो बढ़िया पहले टाइट आलू हैं, जो रात को उड़ जाते हैं या सुबह सुबह हमारे माशा को उसको उठा लेते हैं, जैसे सुबह ये गाड़ियाँ बिकी हैं, गुल्ले बिक गए, आलू बिक गए। जो ये एवरेज आलू होते हैं ना, इससे मंडियाँ ज़्यादा भरी हुई हैं, और जो हमारा बैलेंस उतरा हुआ है, जो हमारा 15-16 हज़ार कट्टे जिसको हम लोग बैलेंस कहते हैं, वो इसी आलू से लेस है, इसी आलू से ही भरा हुआ है वो आलू। जो बढ़िया आलू है वो तो बिक रहे हैं, एवरेज आलू टाइम ले रहे हैं, वो 2 दिन 3 दिन के अंदर वो गाड़ियाँ खाली हो रही हैं। ठीक है जी। इसलिए ये चीज़ हमको बतानी ज़रूरी है। और एक ही तरह के आलू के अंदर हमारे किसान भाई पूछते हैं, अगर उनको हम रेट बताते हैं, कहते हैं आप वीडियो में तो बता रहे थे कि चंदोसी का आलू है, सूर्य जो है वो 1500-1600 बिक रहा है, तो ये वाला आलू इतना, अलीगढ़ वाला इतना कम क्यों बिकता है? तो उनको हम लोग यही दिखाते हैं आपकी वीडियो के माध्यम से, कितना फर्क होता है चंदोसी के सूर्य में और अलीगढ़ के सूर्य में। ठीक है जी। और लाल आलू का बढ़ने का क्या कारण है? लाल आलू देखो राणा जी, आज की डेट के अंदर ये नवरात्रि तक आ रहा था, जिन लोगों ने नवरात्रि तक क्लियर किया, लोगों के पास स्टॉक पड़े हुए हैं। लाल आलू इस टाइम पे एंड टाइम होता है, लाल आलू बाद में नहीं आता, इसलिए जिनके पास भी स्टॉक है वो आलू इस टाइम पे निकालते हैं, चाहे गुजरात का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, क्योंकि लाल आलू की कीमत है वो अभी तक रहती है बस। इसके बाद लाल आलू की बिक्री बिल्कुल ठप हो जाएगी। इसके बाद जो आलू बिकेंगे वो बिकेंगे जो शादियों पार्टियों का सीजन जिसको हम कहते हैं, जो हमारा नवंबर दिसंबर में ज़्यादातर बिकेगा 3793, हमारा बिकेगा चिप्सोना, हमारा बिकेगा सूर्या। ये 3 आलू होंगे जो हमारे इज्जत से आलू बिकेंगे, बाकी सब की सेल जो है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए यही चीज़ हम आपके माध्यम से, आपके चैनल से हम लोग सबको कन्वे करना चाहते हैं कि जिनके पास आलू हैं और जो अच्छे रेटों में निकालना चाहते हैं, वो आलू को धीरे धीरे, चाहे हमारी मंडियों में, चाहे दूसरी मंडियों में, जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ निकालो। LR के रेटों की बात करता हूँ
तो LR का जो रेट है वो मान के चलो 1000 से लेके 1100 रुपए तक का रेट है। ये 45 से 50 mm का जो पंजाब वाले आ रहे हैं, ठीक है जी। जो 50 mm 60 mm प्लस है जिसको हम D साइज कहते हैं, वो 1100 से लेके 1150 तक की रेंज में बिक रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ये पंजाब के जो ज्योति वगैरह आ रहे हैं या ये सामने पुखराज वगैरह आ रहे हैं, उनकी जो रेंज है वो 800 सवा 800 तक की रेंज है। जो आपका यूपी से ही आगरा अलीगढ़ बेल्ट से जो हमारा हाइब्रिड आलू आता है, चाहे वो मोहन हो गया, चाहे आनंद हो गया, चाहे ख्याति हो गया, वो मान के चलो 800 रुपए से लेके 900 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। ठीक है जी। 37 में मैंने आपको बता दिया, वो 900 से लेके 1000 तक गीला और सूखा जो है वो 980 से लेके 1050-60 रुपए तक बिक रहा ठीक है है। जी। आलू की बिक्री अच्छी है, गुल्ला गोली इस टाइम बिक रही है। आलू का इस टाइम पे भरपूर फायदा उठाएं। जिनके पास जो आलू निकालना चाहते हैं और अच्छे रेट लेना चाहते हैं, वो चाहे हमारी मंडी में चाहे किसी भी मंडी में जहाँ पड़ते हैं उस हिसाब से निकालें। नए आलू के भ्रमों में जितने लोग बातें सुनाएं या आखिरी तक एंड तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलू को बेच के पैसा बटोर लो, ज़्यादा बढ़िया। अंत क्या होता है, कितने आलू रखते हैं, कितने एंड में कितना सट्टा होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है जी। इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा एंड में हम लोग यही देखते हैं, हम लोग एंड के रेट तो ज़रूर देखते हैं कि एंड में आलू बहुत तेज हो जाता है, चिपसोना सूर्य आग लग जाती है इनको, लेकिन हम ये नहीं देखते वो साला 2 कट्टे 2.5 कट्टे बनाने के बाद वो 1 कट्टा बनता है। क्योंकि उस टाइम तक आलू में इतनी लूजनिंग आ जाती है, इतनी आलू के अंदर वो हो जाती है, क्योंकि आलू तो यहाँ पे टाइट के रेट मिलेंगे, तो वो आलू को 2 कट्टे 2.5 कट्टे में से 1 कट्टा वो आलू बनता है जो उसके रेट मिलते हैं। उससे बेटर आप अभी आलू निकालो ना, ठीक है। एंड तक क्यों रुकना। चलो अभी आपका आलू अभी दिवाली तक तो ये छठ पूजा तक थोड़ा स्लो रखें। बिल्कुल, ये स्लो, ये 3-4-5 दिन को स्लो रख लो। जहाँ ये छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, दिवाली निकलेगी, उसके बाद वापस स्पीड पकड़ लो। ठीक है। हमारे पास पूरा 1 महीना है आराम से, कोई डरने वाली नहीं, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो टेंशन नहीं है। धन्यवाद भाई। शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया राणा जी।